कॉलर भी हमारे साथ हैं जी, इश्तियाक साहब हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इश्तियाक साहब क्या ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे इश्तियाक भाई? पूछना ये चाह रहा था कि मेरे बच्चों की, मेरी और मिसेज की अक्सर तबीयत भी नासाज रहती है और कारोबार के हवाले से भी काफी ज्यादा परेशानी है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया वैसे? जी वो हर तरफ से ओके जनाब। अच्छा ठीक है सही। और ये है कि हम पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करते हैं, मिसेज करती है, बच्चे भी करते हैं। सही। तो अभी इस बारे में थोड़ा सा पूछना। अच्छा इश्तियाक भाई एक बता दीजिए सवाल, आपको नजर बद से बचाए। अभी आपकी जॉब अभी है या नहीं है? जी मैं काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही चलें ठीक है इश्तियाक भाई। देखिए कारोबार की बंदिश हो ना, उसमें या मालिकू या रज़ाकू या मालिकू या रज़ाकू या मालिक रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। और किसी एक जगह बैठ के या चलते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, विर्द करना है। दूसरी बात है कि जब जादू के मामलात को ज़हन में रखिएगा, आयतुल कुर्सी का एक हिसार होता है जो अल्लाह वाले होते हैं जिन पे जादू के मामलात हों। और अक्सर औक़ात क्योंकि मैं इस इलाज से वाबस्ता हूँ, क्योंकि मैं ये करता हूँ, तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स जो आते हैं, अगर घर में वाकई जन्नात के मामलात हो तो जन्नात की ख़बीस बदबू होती है। वो जब जिन पे सिफली का एक बहुत ख़तरनाक का मामला हो और जादूगर कर दें, अच्छा हमेशा नहीं होता हाँ, लेकिन अक्सर औक़ात देखा गया ऐसा होता है। उसमें ये होता है कि उनकी ख़ास बदबू होती है, पूरे घर में आती है, अचानक चंद सेकंड के लिए आती है। वो आमिल जादूगर जो होता है वो भेजता है और उसके बाद वो चले जाते हैं, तो कुछ सेकंड वो बदबू रहती है, उसके बाद ख़त्म होती है। उससे ये होता है कि बेबरकती बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड ये कि आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और दिल उचाट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, वो घर में दाखिल होते हैं, उनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। वो घर में बैठेंगे तो उन्हें घबराहट होगी, घर से बाहर जाएंगे तो उनकी घबराहट कम हो जाएगी। उसके तोड़ के लिए कि वो 41 मरतबा आयतुल कुर्सी सुबह और 41 मरतबा शाम पढ़ें। हिंद से याद रखने हैं 313 दफा ये भी चलते फिरते हुए कर लें। अच्छा जिस कभी कभी जादू अगर बहुत खतरनाक किस्म का होगा, मैं क्योंकि आपका प्रोग्राम है सबको मैं बताता चलूं। नूर भाई वैसे जादू ये इन पे नजर भी हो सकती है, देखिए नजर भी तो सब कुछ खराब कर देती है। पूरी नजर बद और जादू के हवाले से बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अब क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हूं तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इस हवाले से। नज़र बद अक्सर औक़ात शैतानी भी होती है। जो शैतानी नज़र बद हो तो वो जादू के करीब तर होती है, जादू के करीब तर होती है। अच्छा ऐसा होता है क्यों? कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जादू कोई इंसान ही करे। मैंने इस तरह देखा है कि कुरान मजीद और कुरान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा शदीद तरीन दुश्मन है। मिसाल के तौर पर जैसे ये बैठे, ये काम कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, आपा पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, ये काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रही हैं, आप हलाल रिस्क कमा रही हैं, तो शैतान को ये नागवार गुजरती है कि आप लोगों के नाफे बन रहे हैं। भाई आप पे तो फिर बहुत ही अटैक होते होंगे, मतलब आप तो ये होता होगा और आप भी उसको बंदोबस्त करते होंगे कुछ। मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन अभी एक कॉलर है रियाज भाई का, आप जैसे वेट करें। रियाज खान हमारे साथ मौजूद है, कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बड़ा प्यारा प्रोग्राम है और समा की ये बड़ी अच्छी है कि हमेशा जो है ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में जहाँ पे मुसलमान बैठे हुए हैं वो उनको फायदा होता है। तो पहला मेरा समा को सलाम है कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आती हैं। अच्छा अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। अब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो लेके किसी तकरीब में चले गए, जब वापस आए तो कहा कि तबीयत खराब हो गई है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि आया इसको नजला है, जुकाम है, या इसको खांसी है, या इसको कोई नजर लगी है, या फिर सेकेंडली हमें ये कैसे पता चलेगा एक जिस तरीके से मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है या मुझे रात को कोई डरावने ख्वाब आते हैं या कोई मसला हो जाता है ना, तो मैं उस पर कहते हैं कि जादू हो गया। तो जादू का कैसे पता चलेगा कि यार इस बंदे पे ये जादू हो गया? अच्छा एक तो मेरी अर्ज सुन ले। एक तो जब भी शादी में जाएं अपना पेट समझ के खाना खाएं, बदहजमी से भी डरावने ख्वाब आते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब भी आपको लगे किसी के बारे में फिक्र, तो अपने हाथ से सदका दें, वो आफत को टालता है। सबसे पहले तो ये, बाकी आपको डांट देते पहले रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बात उनकी सही है। जी जी, असल में ऐसा है कि हदीस शरीफ में आता है कि मेरी उम्मत के लोग तबई मौत से कम और नज़र बद से ज़्यादा वफात पाएंगे। और दूसरी हदीस में है कि नज़र बद जो है वो ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। और ये होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, शादी वादी जो ये बात कर रहे हैं दावत, इसमें बदहजमी जरूरी नहीं है नूर भाई, अक्सर नजर लगती है। नहीं, मैंने कहा बदहजमी से भी आते हैं ख्वाब। जी हाँ, लेकिन जब लौट के आए ना, तो जैसे कभी सर में दर्द होता है, कभी सर बोझल होता है, कभी रोने को जी चाह रहा होता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینا چاہیے جی فوراً. جی بالکل جی. آپ نے فرمایا کہ میں حسنین کریمین پہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں آیات تلاوت کرتا تھا جب تک کہ معوذتیں نازل نہیں ہوئی. جب یہ نازل ہو گئی تو میں بے فکر ہو گیا. اور پھر آپ نے سکھایا کہ آپ ایک بار فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، 3 بار اخلاص، 3 بار فلق، 3 بار ناس یہ پڑھیں. اور آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ تینوں جو تیسرے 3 بار قل پڑھنے کا آپ نے فرمایا یہ ہر چیز سے کفایت کر جائیں گے. یعنی اس میں نظر بھی ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے اعتقاد ہونا چاہیے دل میں کسی قسم کا وہ نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں ایک ہمارے پاس ایک ایسے صاحب ہیں وہ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ وہ نظر بری آ ہی نہیں سکتی.